हेलो गाइस, यू ऑल आर वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल वोकैब बस। और आज इस वीडियो में जो मैं आपको चीज़ प्रोवाइड करने वाली हूँ, जो लेसन मैं आपको आज देने वाली हूँ इसमें, तो देखिए ये क्या है। तो ये है दो बहुत कंफ्यूजिंग वर्ड्स होते हैं और जब भी हम इनको बोलने जाते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको दी बोले या दा बोले। ठीक है, दोनों की और हैरानी की बात क्या है, हैरानी की बात ये है कि दोनों की जो स्पेलिंग होती है वो सेम होती है, THE। ठीक है, बट जब उसको बोलते हैं ना तब यहाँ पे डिफरेंस हो जाता है दी और दा। और बहुत सारे लोगों को इसका डिफरेंस पता ही नहीं होता रियल में कि कहाँ हमें दा प्रोनाउंस करना है और कहाँ हमें दी का उच्चारण करना है। तो यही आज इस डाउट को मैं आज इस वीडियो में क्लियर करने वाली हूँ, तो वीडियो को पूरा देखिएगा अच्छे से समझने के लिए। देखिए, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो ओवरऑल मैं आपको कंटेंट समझाने वाली हूँ कि दी और दा का यूज करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक जो है वो बता देती हूँ। देखिए, हमारे पास वॉल जो होते हैं ना, जैसे हिंदी में स्वर होते हैं, तो इसी तरह से जो इंग्लिश के अल्फाबेट है 26 लेटर्स, उसमें वॉल साउंड्स होते हैं। ठीक है, तो ये 5 होते हैं, A, E, I, O, U। अच्छा, इसके अलावा तो इनको याद रखिएगा ध्यान से कि इन 5 को हम वॉल बोलते हैं और बाकी जितने भी लेटर्स आपके 26 जो बाकी जितने भी लेटर्स हैं, ठीक है, अल्फाबेट में टोटल 26 में से ये 5 तो आपके वॉल हो गए। इसके अलावा जितने भी लेटर्स बचे हैं वो आपके कॉन्सोनेंट्स होते हैं, यानी जैसे कि बी हो गया आपका, टी है, जी है, एच है, सी है, तो ये सारे के सारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो पहली बात आपको ये क्लियर करना है कि वॉल्स क्या होते हैं और कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं। अब मैं आपको रूल 1 बता देती हूँ कि कब आपको दा यूज करना है और कब दी यूज करना है। ठीक है, जब आपको किस तरीके से आप उच्चारण करोगे इस वर्ड का। तो देखिए, सीधी सी बात है रूल 1 में कि जब भी आपको कोई वॉल साउंड मिले, ठीक है, किसी भी जो आपका कोई वर्ड लिखा है, कोई शब्द लिखा है, उसका फर्स्ट लेटर आप देखिएगा, अगर वो वॉल है यानी A, E, I, O, U से अगर वो स्टार्ट हो रहा है, तब आप उसके आगे जो THE लिखा है आप उसको दी बोलोगे। ठीक है, क्या बोलोगे आप उसको? दी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए एप्पल है, तो अगर एप्पल के आगे THE लगाए तो आप बोलोगे दी एप्पल। अगर मान लीजिए इंडिपेंडेंट वर्ड है, उसके आगे THE लगाए तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे दी इंडिपेंडेंट। इसी के साथ आइसक्रीम, तो आई से शुरू होता है, ठीक है, आइसक्रीम, तो उसके आगे जब THE लगा है तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे दी आइसक्रीम। तो आई होप ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से आप कॉन्सोनेंट पे आइए। ठीक है, आप जो वर्ड्स हैं जिनका पहला जो लेटर है वो कॉन्सोनेंट्स है, यानी मान लीजिए कैट है, तो सी जो है हमने देखा, अरे वॉल तो है नहीं है, यानी जो अल्फाबेट थे 26 लेटर्स उसमें से ये एक है जो कि वॉल नहीं है, तो हमें समझ में आ गया कि कॉन्सोनेंट है। तो हम अगर इसके आगे कैट के आगे THE लिखा है तो हम बोलेंगे द कैट। इसी तरह से टाइगर लिखा है और उसके आगे THE लिखा है तो हम प्रोनाउंस करेंगे द टाइगर। तो ये था आपका रूल 1 कि वॉल के आगे अगर आपका THE लिखा है तो आप दी बोलोगे और कॉन्सोनेंट के आगे अगर THE लिखा है तो आप दा बोलोगे। इसके अलावा देखिए, एक सेकेंड रूल भी है। ये वाला रूल बहुत जगह एप्लीकेबल होता है। ठीक है, रूल 1 बहुत इजी है, सिंपल है, बट देखिए अगर डीप नॉलेज चाहिए तो आपका सेकेंड रूल भी है। सेकेंड रूल क्या होता है कि जब हमें किसी बात को जोर देके बोलना है या किसी शब्द पे बहुत जोर देके बोलना है, ठीक है, इम्फेसिस करके बोलना है, इम्फेसिस में जोर देके बोलना है उस वर्ड को, किसी भी सेंटेंस में जब एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो तब हम जो है दी बोलते हैं। ठीक है, उस शब्द से पहले हम दी बोलते हैं। जैसे किसी ने आपसे कहा, आपके किसी दोस्त ने कहा कि द प्रिंसिपल इज कमिंग, ओके, द प्रिंसिपल इज कमिंग, तो शायद आपके दोस्त के लिए वो इतना इंपॉर्टेंट वर्ड नहीं था, बट आप जब उससे पूछोगे अच्छा प्रिंसिपल आ रही है, तो इट मीन्स कि आपके लिए जो प्रिंसिपल वर्ड है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा है और आप उस पर जोर दे रहे हो। ठीक है, तो आप बोलोगे दी प्रिंसिपल इज कमिंग। ठीक है, दी प्रिंसिपल इज कमिंग। तो इस तरीके से जब आपको किसी शब्द से पहले आपको जोर देके कोई चीज बोलनी है तो आप क्या करोगे? आप उससे पहले दी लगा दोगे। THE सेम स्पेलिंग होगी, बट आप उसको कैसे बोलोगे? आप बोलोगे दी प्रिंसिपल। ठीक है, या फिर प्रेसिडेंट आ रहे हैं तो आप क्या बोलोगे? दी प्रेसिडेंट। ठीक है, तो इस तरीके से आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा ये दो डिफरेंस कि दी कब लगेगा और दा कब लगेगा, या आप जब उसको बोलोगे तो दी कब बोलोगे या दा कब बोलोगे। सो थैंक यू एवरीवन, और इसी तरह की और वीडियोस को देखने के लिए जो आपके और इसी तरह के इंग्लिश के डाउट्स को सॉर्ट आउट कर दें, तो इस चैनल को वोकैब बस को सब्सक्राइब भी करिए और साथ ही जो बेल आइकन है उसको प्रेस भी कर दीजिए। थैंक यू एवरीवन।